नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीक्षित नॉलेज पॉइंट पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड की जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में अर्थात भोटिया जनजाति के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो आपकी भोटिया जनजाति है ये आपकी उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं के जो सीमावर्ती भाग होते हैं उन्हें भोट कहते हैं और वहाँ के निवासियों को भोटिया कहते हैं। ये जो आपकी भोटिया जनजाति है ये हमने आपको इसके फर्स्ट पार्ट में भी बताया था। ये आपके उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में निवास करती है। भोटिया जनजाति एक पितृसत्तात्मक जनजाति है। गढ़वाल में इन्हें मारछा, तोलछा, चाड़, जबकि इन्हें कुमाऊं में सोका और जोहारी कहते हैं। और जो आपकी भोटिया जनजाति है ये मंगोलाइड प्रजाति के हैं और ये स्वयं को रामायण के पात्र मामा मरीच के वंशज मानते हैं। भोटियाओं के अंदर जो संपत्ति का बंटवारा होता है वो पिता के जीवित रहते हो जाता है। और जो आपका ये भोटिया समुदाय है झूम खेती पद्धति को एक काटेल पद्धति कहते हैं तथा भोटिया अपने संबंधियों को स्वरा के नाम से जानते हैं। भोटियाओं का जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालन और बागवानी है। उत्तरकाशी में जो सेब के काम होता है वो ज़्यादातर भोटिया समुदाय के द्वारा ही किया जाता है। भोटिया एक अर्धघुमंतु जनजाति है जो उत्तराखंड की एकमात्र ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति है। मतलब कि ये मौसम बदलने के साथ साथ अपना स्थान बदलते हैं। ग्रीष्मकालीन स्थान इनका अलग होता है और शीतकालीन स्थान इनका अलग होता है। इनका जो ग्रीष्मकालीन स्थान होता है वो मुंडा या मनसा और जो शीतकालीन स्थान होता है वो मैत होता है। इन भोटिया जनजातियों के अंदर भी जो आपकी जोहारी शाखा है ये वर्ष में 3 बार अपना स्थान बदलती है, जबकि जो इन भोटियाओं की अन्य शाखाएं हैं वो वर्ष में केवल 2 बार ही अपना निवास स्थान बदलती है। भोटिया जनजाति के प्रत्येक गांव में एक भूमियाल देवता होता है और भोटियाओं की सर्वाधिक जनसंख्या महान हिमालय क्षेत्र में मिलती है और ये महान हिमालय क्षेत्र की मुख्य जनजाति भी है। भोटियाओं से संबंधित भोजन की कुछ शब्दावली है जो कि इस प्रकार है आपकी। जो इनका मुख्य भोजन होता है वो मंडुए का भात होता है जिसे छाकू कहा जाता है। गेहूं के आटे की रोटी को ये कनकुटी कहते हैं और आटे में नमक घोलकर पीने वाले पदार्थ को ये सिल्धु कहते हैं। दाल और साग को छामा, जो इनका मुख्य पेय होता है वो जया होता है और शराब को ये धार्मिक उत्सवों और संस्कारों में सबसे पवित्र पेय मानते हैं और इस शराब को ये चयकती छाक कहते हैं। जो भोटिया समुदाय है ये मांस का प्रयोग सुखाकर करता है और इनका एक लकड़ी का बर्तन भी होता है जिसे ढोम कहते हैं। भोटियाओं से जो संबंधित आपके कुछ वेशभूषा है, आभूषण हैं और वह संस्कार हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। भोटियाओं में जो वेशभूषा है, पुरुषों की जो वेशभूषा है, पुरुषों में आपके घुटनों तक लंबा एक ऊनी वस्त्र होता है जिसे रंगा कहते हैं। चूड़ीदार पजामा होता है उसे गेज या खलचस कहते हैं। जो वो पुरुषों के ऊनी जूते हैं उन्हें बाके कहते हैं और जो पुरुषों की टोपी होती है उसे चूटी या चुकुल कहते हैं। इसी प्रकार जो महिलाओं की वेशभूषा है, जो महिलाओं में आधी बाजू के वस्त्र होते हैं उन्हें चियू और जो उनकी पूरी बाजू के मैक्सिनुमा वस्त्र होते हैं उसको चियू माला कहते हैं। भोटियाओं के जो आभूषण होते हैं, भोटियाओं के आभूषणों को सालीपुली कहा जाता है। और भोटियाओं से संबंधित जो संस्कार हैं, जब बच्चा 3 माह का होता है तो उसे नए वस्त्र पहनाए जाते हैं तथा जब बच्चा 3 साल का, 5 साल या 7 साल का हो जाता है तो 3, 5 या 7 ही व्यक्ति उसके केस उतारते हैं और इस प्रथा को या इस संस्कार को प्रश्यावोमा कहते हैं। 20 वर्ष का होने पर इन्हें बुढ़ानी कहते हैं और जो भोटिया जीवन पर्यंत अकेला रहता है, एकाकी जीवन व्यतीत करता है, उसे रणवंग कहते हैं। अंतिम संस्कार को ये गवन संस्कार बोलते हैं और जिस जगह पे मृतक की अंतिम संस्कार होता है उस जगह पे ये एक पौधा लगा देते हैं और लगातार उसे 10 दिन तक पानी देते हैं। इनका मानना होता है कि मृतक की आत्मा उस पेड़ में आ जाती है। भोटियाओं की जो विवाह पद्धति है वो आपकी 2 तरह की विवाह पद्धति देखने को मिलती है। एक है आपकी तत्सत विवाह पद्धति और दूसरी है आपकी दामोला विवाह पद्धति। जो आपकी तत्सत विवाह पद्धति है इसमें बाराती दूल्हे के साथ कन्या पक्ष के यहाँ जाते हैं और विवाह के उपरांत कन्या को साथ लेकर आते हैं। जो आपकी दामोला पद्धति है इसमें बाराती बिना दूल्हे के जाते हैं और कन्या को लेकर आते हैं और वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को इसके बदले में कुछ शुल्क देते हैं।
जो भोटियाओं के कुछ नृत्य हैं और कुछ लोकगीत हैं उनके बारे में देखते हैं। जो इनका विवाह नृत्य होता है उसे पोना कहते हैं। और जो इनके लोकगीत है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ चुका है लोकगीत का, कि तुवेरा, बजियू, तिमाली किस जनजाति के लोकगीत हैं। ये आपके भोटिया के लोकगीत हैं और छिरा भी भोटिया का ही लोकगीत है। जो आपका कलिया मड़िया है, ये भोटियाओं का कृषि गीत है। भोटिया जनजाति के जो शाखाओं के अन्य नाम हैं, अलग अलग क्षेत्र में इनके अलग अलग नाम हैं, उसको देखते हैं। दारमा, व्यास और चौदांश घाटी में भोटियाओं को रंड व सोका कहा जाता है। और जादुंग नेलोंग घाटी के भोटियाओं को जाड़ कहते हैं। और ये जो जाड़ जनजाति है, ये समाज 3 भागों में बटा हुआ है। और जाड़ जनजाति की जो भाषा है वो है आपकी रोंगबा। चमोली के जो मारछा तोड़चा भोटिया हैं, इनको रोंगबा कहते हैं। और पिथौरागढ़ के सोका भोटिया परिवार के लिए खू शब्द का प्रयोग किया जाता है। भोटिया जनजातियों के जो त्यौहार और उत्सव हैं, इनका सबसे प्रमुख त्यौहार माना जाता है कंडाली उत्सव। ये प्रत्येक 12 वर्ष में होता है। और जिस तरीके से आपके उत्तराखंड के अंदर नंदा राजजात यात्रा होती है, महाकुंभ होता है, उसी के समान इसको भी दर्जा प्राप्त है। तो जो ये आपका कंडाली उत्सव है, ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। इस उत्सव में ग्रामीण लोग लोक संगीत का आनंद लेते हुए प्रत्येक 12 वर्ष में खिलने वाले हल्के पीले गुलाबी रंग के फूल कंडाली को उखाड़कर उन्हें डंडे से पीट कर ख़त्म करके मनाते हैं। और जो पौधे को उखाड़ कर चलने वाला महिलाओं का जुलूस होता है, उसके आगे आगे पुरुष व बच्चे अपनी तलवार लेके चलते हैं। भोटिया नंदा देवी, शिव और शेषनाग की पूजा करते हैं। इसके अलावा ये अपने देवता गबला देव जो गणेश जी हैं और मलसाल और घंटाकरण की भी पूजा करते हैं। जो ये आपकी घंटाकरण की पूजा होती है, या सिधवा की पूजा होती है, वी हवा की पूजा होती है, या साईं देवता की पूजा होती है, भोटिया इसे अपने पशुओं की रक्षा के लिए करते हैं। तथा भोटियाओं के जो धार्मिक गुरु या पुजारी होते हैं, इन्हें पशुआ, घामी, गनघारिया और ब्राह्मण कहते हैं। भोटिया समुदाय में जो जाड़ जनजाति है, ये हिंदू त्योहारों के अलावा लोसर और सुरगेन पर्व भी मनाते हैं। भोटियाओं का और अन्य जो त्यौहार है वो है आपका सयाड़ ठाट, जो भोटिया जनजाति प्रतिवर्ष मनाती है। और जो भोटियाओं का मुख्य वाद्य यंत्र है, यह आपका हुड़का है। भोटिया जनजाति जो प्राचीन काल में तिब्बत से व्यापार करती थी, उसके बारे में देखते हैं। यह जो जनजाति है, ये कैलाश क्षेत्र से रांगा और स्वागा धातु की खोज करने वाली जाति है। और स्वागा को ये आपको संस्कृत भाषा में टंकण कहते हैं। इसी कारण से इस जाति को तंगण भी कहा जाता है। भोटिया को जो मुख्य व्यापार होता था वो तिब्बत के हूणिया व्यापारियों के साथ होता था। और इनके मध्य की जो मित्रता होती थी उसको सरछू मलछू कहा जाता था। और जो भी आपके भोटिया व्यापारी होते थे, प्रत्येक भोटिया व्यापारी का तिब्बत में एक मीडिएटर मध्यस्थ होता था, जिसे मितुर कहते थे। जो भोटिया और तिब्बतों के बीच व्यापार था, ये 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद समाप्त हो गया था, जिसके कारण जो भोटिया जनजाति थी, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक प्रभावित हुई थी। और भोटिया जनजाति का तिब्बतियों के साथ व्यापार होता है। इसका वर्णन आपका 16वीं सदी में जो दुग्तल मिर्जा थे, उन्होंने अपनी पुस्तक तारीख रशीदी में भी किया था। भोटिया उसकी ही एक व्यापार से संबंधित प्रथा है, कूड़ाखार प्रथा। इस प्रथा में क्या होता था कि दोनों समुदाय, भोटिया और तिब्बती हूणिया, व्यापार के लिए एक दूसरे की झूठी दारू पीते थे। और इस दारू या शराब में आपका सर अर्थात सोना, छू अर्थात पानी, तपमाल अर्थात चांदी मिलाया जाता था। और व्यापार के अंदर छल कपट से बचने के लिए ये लोग अपने धार्मिक ग्रंथ या देव मूर्ति को सिर पर रखकर व्यापार संबंध को आजीवन निष्ठा से निभाने की प्रतिज्ञा लेते थे। और इसी प्रथा को आपका डालिम डाठिम भी कहते थे। इसके उपरांत व्यापार को और अच्छा और सुगम बनाने के लिए और पारदर्शी बनाने के लिए इनमें लिखित अनुबंध एग्रीमेंट भी होने लगे थे, जिसे गमैया कहा जाता था। भोटियाओं से संबंधित ही एक अन्य फैक्ट है कि जो आपका भोटिया संग्रहालय है, ये पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में है। और इसको आपके
आपके डॉक्टर शेखर सिंह पांगती ने बनवाया था। तो ये थी आपकी उत्तराखंड अनुसूचित जाति और जनजाति की सेकंड पार्ट, और इसके अंदर हमने भोटिया जनजाति को कवर किया है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो या आपका इसके बारे में कोई डाउट हो, सुझाव हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और उत्तराखंड की अनुसूचित जाति और जनजाति की जो आपकी बाकी बची हुई 4 जनजातियाँ हैं, जैसे बोक्सा, थारू, राजी और जौनसारी, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तथा इसी प्रकार की उत्तराखंड जीएस से संबंधित और अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।